हाँ तो देखिए, अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक, तो देखिए अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप इतने पार्ट को इग्नोर करें, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक आप इग्नोर करें अगर आप 11th में, और 12th में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा शुरुआत से समझें। तो देखिए जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हमने पढ़ा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है dV वो होता है माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो यहाँ पे E वेक्टर की जगह हम क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, G वेक्टर, क्योंकि हम ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। तो dV क्या लिख दिया जाएगा, माइनस ऑफ G वेक्टर डॉट d वेक्टर, और जो यहाँ पोटेंशियल होगा V वो कौन सी फील्ड के कारण होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होगा। और वहां जो पोटेंशियल होता था वो किसी फील्ड के कारण होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता था। और अगर इसी को मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ A टू B G वेक्टर डॉट dr वेक्टर। मतलब ये दोनों फार्मूले आपके लिए नए नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने खूब पढ़ा है इनको। तो ऐसा करते हैं, अब मैं चालू करता हूं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, मतलब एक पॉइंट मास के कारण क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, उसके बारे में फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए वहां पे फॉर्मूला आया था KQ/R, ठीक है, उसका भी मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन करके बताया था। ऐसे में यहाँ पे आपको प्रॉपर डेरिवेशन करके बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक m मास है और ये फिक्स है, ये कहीं नहीं चल के जाएगा, दैट इज फिक्स। और ये मेरा कोई पॉइंट A है और ये मेरा कोई पॉइंट B है, और मैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चल के जाता हूं, मतलब मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं। तो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट A टू B। ठीक, तो अब मुझे लिखना है, मुझे इस इक्वेशन को लिखना है कि अगर मैं A टू B जाऊंगा तो B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ पॉइंट A टू पॉइंट B इंटीग्रेशन ऑफ G वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो मैंने माना कि किसी समय मैं यहां पर हूं और मैं dr डिस्प्लेसमेंट किया, मैं dr मूव किया, इस डायरेक्शन में dr में मूव किया। ठीक, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में dr मूव किया तो मुझे बताइए यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड किधर होगा। तो आपको बताया है ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द मास होता है। तो यहाँ जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और आपका dr इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब g वेक्टर और dr वेक्टर में जो एंगल है वो एंगल कितना है आपका, 180 डिग्री। ठीक, तो मैं dV की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं गया तो पोटेंशियल में चेंज आया होगा। तो दैट पोटेंशियल चेंज dV या पोटेंशियल डिफरेंस dV दैट इक्वल टू माइनस, ये माइनस को मैंने एज इट इज लगा दिया माइनस, फिर मैंने G वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिखा। G वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिखने का क्या तरीका है, G का मैग्नीट्यूड, dr का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो G इधर है और dr इधर है, तो एंगल कितना 180, तो यार cos 180। ये माइनस आया, ये माइनस माइनस को काट देगा, तो यार gm/r² into dr। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, पॉइंट A से लेके पॉइंट B के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का ये r a के बराबर है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r b के बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट किया जाए पॉइंट A टू पॉइंट B, तो VV माइनस V है, ये gm एज इट इज dr/r² A से लेके B तक, तो r/rb। और इसको इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिए, आप जानते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करना। ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, इतना आ जाएगा। आप ये कैलकुलेट कर लें। ठीक, अब ऐसा करिए, आप अब जो हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट B आप मान लीजिए, मेरा जो पॉइंट B है वो इंफिनिटी पर है, आप ऐसे मान लीजिए। तो लेट पॉइंट B एट इंफिनिटी। तो अगर मेरा पॉइंट B इंफिनिटी पे हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, B की जगह इंफिनिटी लिखूंगा, तो V इंफिनिटी माइनस VA एंड दैट इक्वल टू GM अपॉन R। और ये क्या हो जाएगा, RB को इंफिनिटी लिखूंगा, RB को मैं इंफिनिटी लिखूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0। तो क्या आएगा, GM/RA माइनस 0। यहां से देख सकते हो आप एज इट इज। ठीक, अब ऐसा करिए, आप यहां से V इंफिनिटी, VA को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो VA जो आया, इसको VA को इधर ले गए तो VA जो आया वो किसके बराबर आया, -GM/RA प्लस V इंफिनिटी। वहां पे भी आपको याद हो तो वहां VA की वैल्यू क्या आती थी, KQ/RA प्लस V इंफिनिटी। तो वहां पर यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस आता है ऑलरेडी, वहां फॉर्मूला आया था KQ/R, यह फॉर्मूला क्या आया, -GM/R, और वहां पर भी ऐसे एक प्लस इंफिनिटी था। फिर हम एक अज्यूम करते हैं कि लेट V इंफिनिटी 0। अगर V इंफिनिटी को 0 पुट कर दिया जाए तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल पॉइंट A पर जो आया वो किसके बराबर आया, -GM/RA, और वहां ये पोटेंशियल किसके बराबर आया था,
के क्यू अपॉन आर ए, मतलब पोटेंशियल में माइनस का फर्क है। कौन सी स्टोरी में? चार्ज वाली स्टोरी में और यहाँ वाली मास वाली स्टोरी में। और देखिए मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो किया है। माइनस आया तो आया और प्लस आया तो आया, उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने एकदम मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो किया है। अब हमें इस बात को अप्रिशिएट करना है, हमें इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि वहां पर क्या होता था, प्लस के क्यू है यार, मतलब वहां पे फार्मूले में आगे प्लस होता था और यहाँ फार्मूले में आगे क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है कि देखिए मास सदैव पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव होती है, मतलब जो पोटेंशियल आएगा आपका वो सदैव नेगेटिव आएगा। मतलब एक मास के कारण अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो ये गारंटी है सभी पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वैल्यू एक पॉइंट मास के कारण कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मैंने वही लिखा है, ड्यू टू ए पॉइंट मास पोटेंशियल इज नेगेटिव एट ईच पॉइंट, मतलब सभी पॉइंट पे। चार्जेस में ऐसा नहीं होता था क्योंकि चार्ज हमारे दो तरह के हो जाते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। यहाँ दो तरह के मास वाला लफड़ा नहीं है, मास एक ही तरह का होता है एंड मास इज पॉजिटिव। जैसे मैं अगर मान लीजिए 70 किलो का हूं तो मेरा मास प्लस 70 केजी, तो मेरा मास पॉजिटिव है, लेट्स से प्लस 70 केजी। और अगर इस पोटेंशियल का ग्राफ बनाया जाए डिस्टेंस r के साथ, तो ये r कौन है आपका, उस पॉइंट मास से डिस्टेंस है। आपको r भी चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपका मन कर रहा होगा तो दिखा देता है। ये मेरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक r a, और यहां से यहां तक जो मेरा ये डिस्टेंस है दैट इज आर बी, ठीक है। तो ये आर कौन है, उस पॉइंट मास से डिस्टेंस है जिसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल लिखा गया। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए आर के साथ तो ये ग्राफ आएगा, नेगेटिव आएगा, हर जगह देखिए नेगेटिव, ठीक। और जब आर इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा तो वीए की वैल्यू किसकी तरफ जाने लगेगी, जीरो। तो आप देखिए जैसे आर इंफिनिटी जाने लगेगा तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो ये तो देखिए पॉइंट मास का फार्मूला हो गया, अब आपको याद रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, तो एक मास m रेडियस r की रिंग है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रिंग का एक्सिस है, यहाँ एक पॉइंट है a जो सेंटर से x दूरी पर है और वहां हमें पोटेंशियल लिखना है। तो आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फार्मूला होता था kq अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ k का काम कौन करता है, g, q का काम कौन करता है, m, नीचे वही अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और एक फर्क होता है, मैंने देखा कि यहाँ पे एक माइनस होता है आगे, तो यहाँ आगे क्या लगा दिया, माइनस। ये कौन होगा मेरा, va माइनस v इनफिनिटी। और फिर से हम v इनफिनिटी को जीरो मान देंगे तो va का वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा कि v इनफिनिटी जीरो, अब मैंने बोल दिया ऑलवेज मैं v इनफिनिटी को क्या मानूंगा, जीरो, ठीक। v इनफिनिटी को जीरो मान, तो ये रिंग के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आप डिस्क के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। ये कोई पॉइंट a है, ये डिस्टेंस x है और पॉइंट a का पोटेंशियल लिखना है, तो ये आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, तो देखो आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको पढ़ा था तो यहाँ होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। तो देखो एक माइनस आता है, यहाँ पे एक माइनस आ गया और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे कौन आया, 2gm अपॉन r स्क्वायर। तो इसको मैं भले ही आपको समझा देता हूँ। तो देखो वहां पे जो होता था, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह इतना आएगा, ठीक है। तो मैं सिग्मा, तो सिग्मा वहां पे कौन होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे कौन होगा, मास पर यूनिट एरिया, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट करना है, तो आप ध्यान से देखो बेटा, हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो k होता है, इसका काम यहाँ पर कौन करता है, g करता है। आपको ये एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ पुट करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, g को इधर ले आइए, मतलब 1/4 पाई g किसका काम करेगा, एप्सिलॉन नॉट का काम करेगा। मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह आप क्या रिप्लेस करते हैं, 1/4 पाई g, तो यहाँ आप लिखते हैं 1/4 पाई g। अब देखो 4 पाई g ऊपर जाएगा, ठीक, तो क्या आया, देखो ये पाई नीचे आएगा, तो कट पिट के ये आएगा आपका कितना, 2gm अपॉन r स्क्वायर। तो वही मैंने आपको बोला था कि मैं बस आपको ये समझा रहा हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना हम पुट करेंगे, 2gm अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली मास है, रेडियस r एक हॉलो स्फीयर है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो है तो अंदर तो कोई मास होगा नहीं क्योंकि हॉलो है, तो हॉलो स्फीयर अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। इसके कारण हमें पोटेंशियल लिखना है। अगेन दो तरह के पॉइंट हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, -gm अपॉन r, और ये स्मॉल r कौन है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको,
ये आर कौन है, स्मॉल आर कौन है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। कौन से पॉइंट का डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना, -gm/r। तो ये आपका पोटेंशियल, ये कौन से पॉइंट के लिए वैलिड है, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल आर। क्योंकि अगर आपका कोई बाहर का पॉइंट होगा तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो ऑफ कोर्स रेडियस से ज्यादा आएगा। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड। हम अंदर जानते हैं कि अंदर ग्रेविटेशन फील्ड हमारा 0 होता है। तो अंदर ग्रेविटेशन फील्ड 0 होता है तो अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था तो अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता था। तो यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड 0 है तो अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। और अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल उतना ही होता था जितना सरफेस का ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता था, जितना सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। तो यहाँ पे देखिए वहां पे क्या फॉर्मूला आता था सरफेस का, k की वाई आर। तो k की जगह g, q की जगह m, r की जगह r और एक आगे माइनस। यहाँ पे ये -gm/r। ठीक, तो देखिए एक सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल, और मैं आपको लिख देता हूं तो जिससे हमारा पोटेंशियल एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जिसने कुछ नहीं लिखा हो वो लिख ले। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल आपके सॉलिड स्फीयर कारण और हम लिख देते हैं जिससे हमारा पोटेंशियल वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक आपका सॉलिड स्फीयर है जिसे आप अर्थ मान सकते हैं, ये सॉलिड स्फीयर है। इसका मास m है, रेडियस r है और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर कैसा है हमारा, सॉलिड स्फीयर है। तो देखो इसके लिए, तो देखो वहां पे भी आपने पोटेंशियल के फॉर्मूले देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो मैं पहले एक पोटेंशियल का फॉर्मूला वहां पे आपने देखा था k/r बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो यहां आएगा -gm/r। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। मतलब ये कौन से पॉइंट के लिए वैलिड होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए वैलिड होगा। और ये स्मॉल r कौन है, ये स्मॉल r कौन है, मैं यहां चलिए यहां लिख देता हूं स्मॉल r कौन है। ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक, और अगर मैं अंदर वाले पॉइंट के पोटेंशियल के लिए बात करूं तो उसका फॉर्मूला वहां क्या देखा था आपने, वहां देखा था k³ 3r² माइनस स्मॉल r²/2r³। तो यहां क्या आएगा, -gm 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r³। ये सब पोटेंशियल तब लिखे गए जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 माना गया है। ये तब लिखे गए जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 माना गया है। ठीक, और ये स्मॉल r कौन आ गई, और ये एप्लीकेबल कब होगा, ये एप्लीकेबल होगा जब आपका स्मॉल r लेस देन क्या रहेगा, कैपिटल R। मतलब ये कौन से वाले पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, इनसाइड पॉइंट। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अब वैसे देखिए ग्रेविटेशन के पोटेंशियल के फॉर्मूले याद करने में टेंशन नहीं होता, ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के याद होते हैं। बस हमें इतना देखना होता है कि यहाँ पे जी का काम कौन करता है, मतलब ये वाली एनालॉजी बस हमें समझनी होती है कि 1/4πε0 काम कौन करता है, यहाँ पे जी, तो ε0 का काम कौन करेगा, 1/4πg। ठीक है, चलिए